कोचिंग क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। एक बार फिर से हम आपको कक्षा 10 का वीडियो देने आए हैं। ध्यान दीजिए, आज हम कक्षा 10 का फोकस दूरी और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के संबंध का सूत्र लेके आए हुए हैं, जिसका हम आपको संपूर्ण निगमन करके दिखाएंगे। आज के इस क्लास में आपको बोर्ड से 4 नंबर या फिर 6 नंबर मिल जाएगा। ये प्रश्न अक्सर जो है कक्षा 10 के परीक्षा में आता रहता है। चलिए आ जाइए, फिर कॉपी पेन लेके सभी लोग वीडियो के पास बैठ जाइए। हेडिंग हमारा है फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। देखिए सबसे पहले देखिए, जहां तक हमें तो पता है फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में संबंध का सूत्र ये होता है। हम इसी सूत्र का निगमन करेंगे, ठीक। और इस पर आपके बोर्ड परीक्षा में या तो सवाल आया करती हैं या फिर इसका निगमन आता है, ठीक। तो ध्यान दीजिए सभी लोग। सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं। कुछ इस तरह का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। कौन सा दर्पण आप के सामने बनाया जा रहा है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। देखिए हम कितना पालिश करते हैं, ठीक। इतना पालिश अगर हम अपने घर में कर देते तो आज हम बहुत अमीर व्यक्ति बन जाते, ठीक। भैया ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो होता है दर्पण का ध्रुव P होता है, ठीक। देखिए जो आपका दर्पण होता है उसके मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से, देखिए दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मुख्य अक्ष, ठीक। अब ध्यान दीजिए भैया, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? जो हमारा दर्पण होता है, जिस गोले से काट कर बनाया जाता है, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक भैया। फिर चलिए आगे चलते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव P के बीच को क्या कहते हैं आप? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। चलिए ठीक। एक किरण आपकी जो होगी, वस्तु जो होगा आपका इधर कहीं पर होगा, ठीक। आप वस्तु को कहीं पर रख लीजिए वक्रता केंद्र से पहले और एक किरण आपका जो है मुख्य अक्ष के समांतर, एक किरण जो है दर्पण की तरफ मुख्य अक्ष के समांतर आती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरण है वह फोकस के हेड से होकर जाती है, मतलब नोक, सिर से होकर जाती है, ठीक। और एक किरण जो है हमारी कुछ इस प्रकार से, देखिए आने में ही वह जो है फोकस के हेड से होकर आएगी, ठीक। और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जो है लौटेगी, ठीक। आने वाली किरण में तीर इस तरफ होता है और जाने वाली में किरण में तीर कुछ इस तरह का होता है, ठीक। भैया ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा जो है ये वस्तु है। क्या है? वस्तु है ना। वस्तु की लंबाई देखिए ओ डैश। क्या? ओ डैश। और हमारा पर देखिए जब किरणें जहाँ पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पर एक चमक पैदा होता है, वहीं पर क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है, ठीक। जिस स्थान पर किरणें काटती हैं ना, या जिस स्थान पर दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणें मिलती हैं, वहां पर ही हमारा क्या होता है? चमक पैदा होता है, वहीं पर क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है, ठीक भैया।
तो ध्यान दीजिए और देखिए हम यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं हम, अगर इसको सीधा करें तो हमारा यहाँ क्या होगा 90 डिग्री, क्या होगा 90 डिग्री। और हमारा यम यहाँ पे क्या मान लेते हैं यन, यहाँ पे एक हमारा बिंदु क्या है यन। ठीक भैया, तो ध्यान दीजिए अब आगे देखिए क्या करते हैं, ओ डैश यहाँ पे आई डैश। ठीक, तो प्रतिबिंब है, इमेज है, इसलिए यहाँ पे यहाँ पे आई डैश, यहाँ पे पहले ओ फिर ओ डैश, जहां पर आप जहां से स्टार्ट करते हैं वहां ओ, और जहां पे आप अंतिम है वस्तु का वहां ओ डैश। ऐसे प्रतिबिंब में जहां से स्टार्ट आई और जहां अंतिम है वहां आई डैश। ठीक भैया, ध्यान दीजिए, ध्यान दो बेटा, ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ पे दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी पीओ बराबर कितना होगा भैया -u। क्या होगा देखिए हमारा जो चतुर्थांश में अगर लीजिए तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए चतुर्थांश में जैसे आप कहते हैं यहाँ पे मूल बिंदु होता है, आगे जाने को प्लस कहते हैं, पीछे आने को माइनस कहते हैं, ऊपर जाने को प्लस कहते हैं, नीचे जाने को माइनस कहते हैं। इसी प्रकार इसमें यहाँ पे मूल बिंदु ध्रुव पी को मूल बिंदु मानते हैं हम। देखिए दर्पण से कहाँ आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, तो क्या होगा माइनस। तो वस्तु की दूरी जो होता है हम उसको u से प्रदर्शित करते हैं, पीछे आ रहा है इसलिए -u। ठीक भैया, आगे चलिए देखिए तो पीओ हो गया। उसके बाद देखिए दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से भैया प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भैया क्या होगा पी आई। ये भी देखिए दर्पण से पीछे अगर यहाँ मूल बिंदु मानते हो, आगे इधर होगा, ऊपर इधर होगा, नीचे इधर होगा, तो पीछे आ रहे हैं इसलिए क्या होगा माइनस। इसको प्रतिबिंब की दूरी को b से प्रदर्शित करते हैं तो -b हो जाएगा। ठीक भैया, आगे देखिए भैया अब दर्पण से फोकस की दूरी, दर्पण से फोकस की दूरी भैया पीएफ बराबर क्या होगा, पीछे आ रहे हैं तो यहाँ क्या होगा -f होगा। फोकस दूरी को f से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे भी चाहे आप कर सकते हैं। ये क्या होगा -u, ये क्या होगा भैया -u। ठीक, और यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब है, ये क्या होगा भैया -b। ठीक है, क्या होगा भैया -b। और ये भैया देखिए यहाँ से यहाँ तक के -f भैया, ये -f। ठीक, तो यहाँ पर भी आप दर्शा सकते हैं। ठीक, इतना समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो ये जो है ये आपका वीडियो, आप जितनी बार चाहिए तितनी बार इससे पूछिए, पीछे करके वीडियो को पीछे करिए और फिर से दोबारा देखिए, आपको समझ आ जाएगा ना। यदि आपको जहाँ नहीं समझ में आता वहाँ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। समरूप त्रिभुज, देखिए समरूप त्रिभुज होने के लिए कुछ शर्तें होती है ना। देखिए पहले आपको हम समरूप त्रिभुज बता रहे हैं ना, समरूप त्रिभुज की जानकारी हम आपको दे रहे हैं ना। ठीक, समरूप त्रिभुज की जानकारी हम आपको पहले देंगे फिर आगे चलेंगे। ठीक, तो देखिए समरूप त्रिभुज देखिए क्या होते हैं, जैसे एक त्रिभुज यहाँ पे है ना, ये थोड़ा बेसिक है, आप अलग जगह नोट करके समझ लीजिए फिर आगे चलते हैं। ठीक, एक त्रिभुज यहाँ पे ना, समरूप जो होता है, समरूप मतलब क्या होता है नागिन जैसा डायग्राम, क्या समरूप का चिन्ह होता है कुछ नागिन जैसा ना। आप लोग नागिन देखे होंगे, वही नागिन ना बना दीजिएगा। ठीक भैया, नागिन जैसा समरूप का चिन्ह होता है। समरूप त्रिभुज में क्या होता है एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो वह समरूप त्रिभुज होंगे। देखिए एक त्रिभुज का एक कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है ना, दूसरे एक त्रिभुज का दूसरा कोण, ये एक त्रिभुज का दूसरा कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण इसके बराबर है।
तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक, तो एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो वह क्या होता है, समरूप त्रिभुज हो जाता है। क्या होता है, समरूप त्रिभुज। और सर्वांशम में क्या होता है कि सकल सूरत सब समान हो। ठीक, जैसे त्रिभुजाएं भी समान हो, कोण भी समान हो और आकृति भी जो जैसी हो समान हो ना, तो सर्वांशम होता है। समरूप में क्या होता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे, यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो समरूप त्रिभुज होते हैं। ठीक भैया, देखिए हिंदी में लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। एक त्रिभुज के तीनों कोण, एक त्रिभुज के तीनों कोण ना, नोट कर लीजिएगा अलग से कहीं। ठीक, ये आपका यहाँ से हटा के चलना है। एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के, दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के, देखिए एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो, के बराबर हो तो क्या होता है, समरूप त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, समरूप, समरूप त्रिभुज कहलाता है। देखिए तो समरूप त्रिभुज किस इस प्रकार का होता है। समरूप त्रिभुज में एक बात होती है, क्या होती है, देखिए समरूप त्रिभुज में जो होता है ए बी सी नाम दे देते हैं, पी क्यू आर ना। समरूप त्रिभुज के जो होते हैं, समरूप त्रिभुज में देखिए क्या होता है भैया, जो कोण बराबर होते हैं उनके सामने के भुजाओं का अनुपात होता है। समरूप त्रिभुज में क्या होता है, जो कोण बराबर होते हैं उनके सामने के भुजाओं का अनुपात बराबर, एक गलती लिख दी, बराबर होता है। भैया ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो वह समरूप त्रिभुज कहलाता है। और समरूप त्रिभुज में क्या होता है, जो कोण बराबर होते हैं उनके सामने के भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। जैसे एक कोण इसके बराबर है ना, इसके सामने की भुजा BC का BC बटे क्या होगा, QR ना, BC बटे भैया QR। जैसे ये कोण लेंगे तब आप इसके सामने की भुजा AC और ये कोण इसके बराबर है, इसके सामने की भुजा PR, तो AC बटे क्या होगा, PR। ठीक, समझ रहे हैं भैया। चलिए देखिए कैसे, तो देखिए कोण A बराबर कोण P के है। ठीक, तो कोण A के सामने की भुजा BC बटे P के सामने की भुजा QR। ठीक, समझ रहे हैं, देख लीजिए समझ लीजिए। और कोण B के सामने की भुजा भैया AC बटे कोण, देखिए B इसके समान है तो Q के सामने की भुजा क्या है, PR, AC बटे भैया PR। ठीक, अब कोण C के सामने की भुजा क्या है, AB। कोण R के सामने की भुजा क्या भैया, PQ, AB बटे क्या होगा, PQ। तो क्या होता है कि जो कोण बराबर होते हैं उनके सामने की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, कुछ इस तरह से होता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए और समझ लीजिए ना, नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक कर नोट कर लिया करिए। ठीक, रब कर दें, हाँ रब कर दीजिए सर, रब कर दीजिए, नहीं तो हम ज्यादा देर तक रुक नहीं पाएंगे। ठीक भैया, चलिए आगे, क्यों नहीं रुक पाएंगे, कौन बहुत बड़ा बिजनेस चला रहे हैं भैया, पढ़ लेंगे तभी तो बिजनेस चलाएंगे ना, कुछ करेंगे तब तो बिजनेस आगे आपका बढ़ेगा। चलिए हो गया ना, अब चलिए आ जाइए अपने इस टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्या था, ठीक, हमारा टॉपिक जो है देखिए किस इस तरह का है
तो देखिए ओ ओ डैश और यप, समझिए ओ ओ डैश यप और पी एन यप। ध्यान दीजिए इसमें ये समकोण है, ये समकोण है और ये आपका समकोण हमने बताया, इसको सीधा करेंगे तो क्या रहेगा समकोण। तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा भैया, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। और देखिए जब दो रेखाएं एक दूसरे के काटती हैं तो उसके सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर, अर्थात शीर्षाभिमुख कोण होता है या सम्मुख कोण होता है। तो भैया ध्यान दीजिए इसके सामने का ये कोण इसके बराबर। अब ध्यान दीजिए भैया जब एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाए दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या होता है भैया, बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, बराबर। ठीक, तो देखिए समरूप त्रिभुज, समरूप हो गया ना, ये समरूप हो गया क्योंकि एक कोण, एक त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो गया, तो ये त्रिभुज इसके समरूप हो गया। तो समरूप समरूप त्रिभुज ओ ओ डैश यफ, ओ ओ डैश यफ और भैया यफ, ओ ओ डैश यफ और पी एन यफ में, पी एन यफ में। ठीक भैया, ध्यान दीजिए इसमें अब क्या करेंगे क्या करेंगे, देखिए इसके सामने एक भुजा है ए, ओ ओ डैश, ओ ओ डैश, इसके सामने एक भुजा ये ओ ओ डैश और इसके सामने की भुजा क्या है भैया, पी एन ना, पी एन। ठीक, उसके बाद देखिए इसके सामने की भुजा क्या है भैया, इसके सामने की ओ एफ। इस भुजा को नहीं लेना क्योंकि इस भुजा में ना आपका यू मिलेगा न कुछ मिलेगा, इस भुजा को लेते हैं हम ओ एफ। इसके सामने की भुजा ओ एफ बटा भैया भैया उन्ना ओ एफ, ओ एफ। अब इसके सामने एक भुजा क्या है भैया, पी एफ, क्या है, बटे पी एफ। समीकरण 1, समीकरण नंबर 1। चलिए पुनः जाते हैं समरूप त्रिभुज एम पी एफ, कैसे अब समरूप होगा, ये भी देखिए ये यहाँ पर काट रहे हैं तो ये नहीं, एक मिनट, ये जो है और ये देखिए ये और ये, तो इसके ये सामने का शीर्षाभिमुख होगा और भैया ये 90 अंश का और ये 90 अंश का। एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, तीसरा ऑटोमेटिक भैया बराबर हो जाता है, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। ठीक, ये निगमन चल रहा है, यूवीएफ में निगमन चल रहा है भैया। ये बोर्ड की परीक्षा में पहले जो था 4 नंबर का आता था, अब जब आपका देगा तो 6 नंबर या 4 नंबर कुछ भी दे सकता है भैया, ध्यान दीजिए, और जरूर देता है, इस पे सवालें भी होती हैं भैया, ध्यान दीजिए। तो क्या बताया हमने, समरूप त्रिभुज क्या हुआ, पी एफ एम और आई एफ आई डैश, ये समरूप त्रिभुज है। देखो भैया आवाज नहीं आ रही, देखो नहीं चल रहा है, देखो 18 चल रहा है। अच्छा 1 मिनट भैया, कुछ काम हो जाता है ना। चलिए अच्छा हम अब पुनः समरूप त्रिभुज, समरूप समरूप त्रिभुज एम पी एफ और आई डैश आई एफ, कुछ भी आप लिख सकते हैं, नाम में कोई दिक्कत नहीं, आई डैश एफ में। ध्यान दीजिए इसमें देखिए क्या होगा भैया, इसके सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा आप अगर इसको सीधा मान लीजिए तो क्या होगा भैया, एम पी भैया एम पी बटे इसके सामने की भुजा ये हो गई एम पी, इसके सामने की भुजा आई डैश इक्वल बराबर
भैया अब ध्यान दीजिए, इसके सामने की भुजा ये क्या है, पी एफ, पी एफ, इसके सामने की भुजा है पी एफ, और भैया इसके सामने की भुजा क्या होगा, आई एफ, आई एफ, ठीक ना। दिखाई नहीं दे रहा है लाइट, ठीक तो है। चलिए परंतु देखिए, परंतु एम पी, देखिए एम पी देखिए समांतर है, क्या है, ये समांतर है, इसलिए एम पी बराबर क्या होगा, एम पी बराबर ओ डैश होगा। एम पी इक्वल टू क्या होगा भैया, ओ डैश, एम पी इक्वल टू ओ डैश। और देखिए आई डैश किसके बराबर होगा, पी एन के। आई डैश बराबर भैया क्या होगा, आई डैश इज इक्वल टू क्या होगा, पी एन, भैया पी एन होगा, ठीक। तब अब यहाँ पे रख देंगे, ठीक। एम पी के स्थान पे क्या रख देंगे भैया, ओ डैश, और आई डैश के स्थान पे क्या रख देंगे भैया, पी एन रख देंगे, क्या भैया, पी एन रख देंगे। इक्वल टू देखो भैया, पी एफ अपान आई एफ, समीकरण नंबर हो जाएगा आपका 2 ना, ठीक भैया, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, ये आपका समान है, अगर घटाएंगे तो ये कट जाएगा, क्या होगा भैया, कट जाएगा, घटाने पे क्या होगा, ये आपका कट जाएगा ना। हम आपको दिखा देते हैं इस तरफ, देखिए क्या होगा कि समीकरण है, देख लीजिए, बहुत छोटा सा दिखाएंगे, समीकरण 1 माइनस 2, ठीक, समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, ओ डैश बटा पी एन, घटा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ओ डैश बटा पी एन भैया, इक्वल टू क्या होगा भैया, ओ एफ बटे क्या होगा भैया, पी एफ, माइनस होगा, माइनस क्या होगा, उस तरफ का उस तरफ लिखेंगे ना, इसमें से इसको घटा रहे हैं कि इतना माइनस इतना बराबर इतना माइनस इतना, माइनस पी एफ बटा भैया क्या होगा, आई एफ, ठीक। तो ओ डैश क्या होगा, कट जाएगा, क्या होगा, कट जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भैया, पी एफ बटे आई एफ, धन हो जाएगा, फिर ओ एफ बटे पी एफ, ठीक। तो कुछ हमारा इस तरह से होगा, ठीक। इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, कहाँ, यहाँ, इसको आप अभी नोट करना चाहें तो यहाँ नोट कर सकते हैं, जगह कम है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक। तो इसीलिए हमारा कट जाएगा, इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं, पी एफ बटा आई एफ बराबर, पी एफ बटा आई एफ बराबर ओ एफ बटा पी एफ, ठीक, ये रहा आपका, ठीक। पी एफ बटा आई एफ बराबर, पी एफ बटा आई एफ पी एफ बटा आई एफ बराबर ओ एफ बटा पी एफ, सही, ठीक। सही, चलिए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। पीएफ का मान देखिए भैया, पीएफ का मान हमारा क्या होगा भैया, पीएफ का मान देखिए माइनस एफ है, क्या है, माइनस एफ है। आईएफ का मान भैया, आईएफ का मान हमें नहीं पता है, तो आईएफ का मान हम कैसे निकालेंगे, देखिए आईएफ का मान हमारा, देखिए पूरा यहाँ से अगर हम यहाँ तक लें तो हमारा क्या है, v है, यहाँ से यहाँ तक के पूरा हमारा v है ना, तो पूरा हम देखिए क्या लिखते हैं, माइनस v है, क्या है, माइनस v। और इतना हमें पता है, इतना हमें निकालना है, इतना हमें पता है क्या, माइनस f, तो पूरा में से हम इतना घटाएंगे ना, अरे यार देखो भैया, अगर पूरा आपका दिया है क्या, 5, ठीक, और इतना हमें ज्ञात करना है, इतना हमें ज्ञात करना है, ठीक। और इतना दिया रहे 3, हम क्या करेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे ना,
5 में से 3 घटाएंगे ना तो कितना बचेगा 2 ही। तो इसी प्रकार आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं और पूरा हमारा माइनस बी है और इनमें से इतना हमें पता है माइनस एफ, इतना पता करना है तो हम क्या रखते हैं घटाएंगे और लिखेंगे क्या माइनस एफ। क्या लिखेंगे माइनस एफ इक्वल टू भैया ओ एफ का मान देखिए ओ एफ का भी मान नहीं पता है तो देखिए यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमारा पूरा क्या है माइनस, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है माइनस यू। क्या है माइनस यू भैया माइनस यू है पूरा। अब क्या करेंगे पूरा माइनस यू है ओ एफ का मान निकालने के लिए ओ एफ कहाँ है 1 मिनट ओ एफ इतना हमें ज्ञात करना है ना। पूरा हमारा पता है पूरे में से हम क्या करेंगे इतना घटा देंगे। क्या करेंगे देखिए पूरा हमारा इतना है हमें पता करना है कितना इतना पता करना है ना तो हम पूरे में से क्या करेंगे इतना घटा देंगे। क्या करेंगे घटा देंगे तो पूरा हमारा क्या है माइनस यू है और इतना हमारा क्या है माइनस एफ है तो इतना हम घटाएंगे माइनस एफ। घटा रहे हैं वो वाला चिन्ह होगा ना बटे भैया क्या होगा पीएफ का मान भैया क्या होगा माइनस एफ। पीएफ का मान तो आप जानते हैं माइनस एफ। ठीक तो ध्यान दीजिए भैया आगे करते हैं माइनस एफ बट्टे माइनस प्लस बी प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस यू प्लस एफ बटा माइनस एफ ना। अब हम कहाँ लिखेंगे ये आप बना लिए हैं ना चित्र बना लिए भैया तो चलिए इसको मिट देते हैं। और चित्र आप बनाए हैं उसमें देखिएगा। ठीक क्या करेंगे तो ये गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया प्लस और एफ स्क्वायर इज इक्वल टू भैया इसका गुणा करेंगे माइनस यू का वी में तो माइनस माइनस प्लस यू वी होगा। क्या होगा यू वी। फिर देखिए भैया जब इसमें करेंगे इसका दोनों में करेंगे पारी पार तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस वी एफ भैया अब एफ का करेंगे तो प्लस माइनस एफ यू। अब भैया इसका जब इसमें करेंगे तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए एफ स्क्वायर दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक अब हम लाएंगे क्या यू वी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस यू वी इज इक्वल टू यहाँ माइनस कॉमन कर लेते हैं और माइनस कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा वी एफ माइनस एफ यू माइनस दोनों तरफ कट गया और यू वी बराबर वी एफ माइनस एफ यू ना। दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग कर देंगे भाग। ठीक तो यू वी बटे यू वी एफ इज इक्वल टू यू वी एफ बटे यू वी एफ माइनस एफ यू बटे यू वी एफ। तो ध्यान दीजिए भैया कहीं गलत हुआ क्या गलत कहाँ हुआ यहाँ से कोई स्टेप नहीं। चलिए फिर से करते हैं। इधर देखिए यू वी माइनस वी एफ माइनस एफ यू ना तो ये दोनों ये इधर आएगा तो हमारा प्लस से क्या होगा माइनस। ठीक अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ माइनस माइनस से माइनस में सबसे गुणा कर देते हैं या फिर माइनस कॉमन कर देते हैं
माइनस कॉमन लेंगे तो वी एफ प्लस क्या हो जाएगा एफ यू, माइनस माइनस शहीद हो जाएगा, बचेगा यू बी इज इक्वल टू बी एफ प्लस एफ यू। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग कर, ठीक, तो यू वी बटे यू वी एफ इज इक्वल टू वी एफ बटे यू वी एफ प्लस एफ यू बटे यू वी एफ। अब क्या होगा, यू वी से यू वी कट जाएगा और यहाँ पर वी एफ से वी एफ कट जाएगा, यहाँ पर एफ यू से एफ यू कट जाएगा, बचेगा 1/f बराबर 1/u धन ऊपर एक बचा है ना 1/v। ये हमारा हो गया फोकस दूरी f और वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध के सूत्र का निगमन हो गया। ठीक भैया, आज आप ये यहाँ तक नोट कर लीजिए। आपको जहाँ न समझ में आया हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद। जिसके आगे हम अगले वीडियो में आपका अगला भाग फिर से लेके आएंगे। भैया ये एक बार ध्यान दीजिए, हमारे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि इसी से हमें जो है ऊर्जा मिलता है। और जब तक आप हमारे साथ हैं हम आपके साथ रहेंगे, जब तक हो पाएगा तब तक हम आपको वीडियो देते रहेंगे और लेके आते रहेंगे। धन्यवाद। आज का क्लास यहीं